हेलो एवरीवन। आज हम मोड की कंटिन्यूस सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोड की कंटिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने के लिए मोड के फॉर्मूले का यूज होता है और फॉर्मूले का यूज करने से पहले मोडाल क्लास को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। और मोडाल क्लास को आइडेंटिफाई जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मोडाल क्लास होती है। अगर फ्रीक्वेंसीज टेबल में अगर दो या दो से ज्यादा सेम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है तो उसके लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोडाल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें डेटा दिया हुआ है, डेली इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं जिसको कि फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे। और ये जो डेली इनकम का जो डेटा देखने से पता चलता है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है और फ्रीक्वेंसीज को देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा 60 है और यही हमारी मोडाल क्लास है जो इसके कॉरेस्पॉन्ड 300 टू 350 दी हुई है कंटिन्यूस सीरीज में। और जो 300 है उसको एल से डिनोट करेंगे जो कि लोअर लिमिट है। मोडाल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 60 उसको F1 से डिनोट करेंगे और इसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 30 है उसको F0 से और जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको F2 से जो कि 25 है। और क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस 50 है उसको I से डिनोट करेंगे। अब मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और ये जो सब वैल्यूज आई हैं उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करने पे हमारा मोड 323.076 है डेली इनकम। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, a small scale marketing firm in collaboration with the local trade association collected data of 20 firms in a district for a year and the following data were obtained। हमें प्रॉफिट और लॉस लैक्स में दिए हुए हैं और इसका डेटा देखने से पता चलता है कि ये कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है और जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं उसकी वैल्यूज दी हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रॉम द अबाउ डेटा कैलकुलेट मोड। हमें मोड फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसीज को देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 50 है और जो इसके कॉरेस्पॉन्ड जो क्लास इंटरवल है वो हमारी मोडाल क्लास है। ये मोडाल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 50 उसको F1 से डिनोट करेंगे और जो इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 49 है उसको F0 से डिनोट करेंगे और जो इसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी 42 है उसको F2 से डिनोट करेंगे। क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 है जिसको I से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला मोड Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I में सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू 4.95 प्लस F1 की 50 माइनस F0 49 डिवाइडेड बाय 2 F1 50 माइनस F0 49 माइनस F2 की वैल्यू 42 इंटू क्लास इंटरवल 5। इसको सॉल्व करने पे हमारा मोड 5.51 आएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। अब हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करके मोड
फाइंड आउट करना है। हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लास इंटरवल के साथ जो फ्रीक्वेंसी का टेबल बना है उसको फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट कॉलम मानेंगे और इसी तरह बाकी के 5 कॉलम्स और क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट कॉलम है इसको देखने से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इरेगुलर हैं। जैसे 4 आया, फिर 11, फिर 25, फिर 12 आ गया। 12 के बाद फिर नीचे फ्रीक्वेंसी गिर गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है इरेगुलर है। और नेक्स्ट में 3 आया है, तो ये यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड यूज होगा। और इस फ्रीक्वेंसी को कॉलम फर्स्ट मानेंगे और सेकंड कॉलम में फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 का, फिर नेक्स्ट 2 का। फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल 15, नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल 37, फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल 43। इसी तरह नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल 20। और थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। 11 प्लस 25 का टोटल करेंगे तो 36 आएगा। 12 और 23 का टोटल करेंगे तो 35 आएगा। 20 और 17 का टोटल करेंगे तो 37 आएगा। इसी तरह फोर्थ कॉलम में फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 आएगा, नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल 55 आएगा और बाकी के 2 नंबर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी तरह फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल 48 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 आएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम में फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 आएगा। अब हम एनालाइज करेंगे जो हमने ग्रुपिंग टेबल बनाया है उसमें जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसके सामने हम एनालाइज टेबल में टिक लगा देंगे। अब जो सेकंड टेबल है ग्रुपिंग का तो उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 43 है जो कि 23 और 20 को ऐड करने से बना है। और इसको हम ग्रुपिंग टेबल में 23 और 20 के आगे राइट टिक लगा देंगे। अब ग्रुपिंग टेबल के थर्ड कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 37 आई है जो कि 20 और 17 को ऐड करने से आई थी। एनालाइज टेबल में थर्ड कॉलम में 20 और 17 के सामने राइट टिक लगा देंगे। इसी तरह फोर्थ कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 55 आई है जो कि 12, 23 और 20 को ऐड करने से आई है। तो 12, 23 और 20 के आगे हम फोर्थ कॉलम में राइट टिक लगा देंगे। फिफ्थ कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 60 है जो कि 23, 20 और 17 को ऐड करने से आई है। इसको एनालिसिस टेबल में 23, 20 और 17 के आगे राइट टिक लगा देंगे। और ग्रुपिंग टेबल में सिक्स्थ कॉलम में 60 और 40 में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 60 है जो कि 25, 12 और 23 को ऐड करने से आई है। इसी को हम एनालिसिस टेबल में 25, 12 और 23 के आगे राइट टिक लगा देंगे। अब हम
जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आई है उसको एनालाइज करेंगे और जितने भी टिक आए हैं उसके सामने टोटल लिख देंगे। 25 के आगे एक टिक है तो 1 लिखेंगे। 12 के आगे 2 टिक हैं तो टोटल में 2 लिखेंगे। 23 के आगे 4 टिक हैं तो टोटल में 4 लिखेंगे। और 20 के आगे 4 राइट टिक हैं तो टोटल में 4 लिखेंगे। 17 के आगे 2 टिक हैं तो टोटल में 2 लिखेंगे। और टोटल को देखने से पता चलता है कि 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पे 2 मोड है। और ये 2 मोड 50 से 60 और 60 से 70 के बीच में आते हैं। और जहाँ पर 2 मोड होते हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है, मोड Z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हम सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब हम टेबल बनाएंगे, एक तरफ क्लास इंटरवल, एक साइड फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद में एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करने से मिड पॉइंट 15 आएगा और 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करने से मिड पॉइंट 25 आएगा। इसी तरह सभी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और जो f की वैल्यू है उसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 15 जा 60, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 275 आएगा। इसी तरह एफ एक्स की सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और एफ एक्स की सभी वैल्यूज का सम करने पे 9820 आएगा, जिसको कि सिग्मा एफ एक्स से डिनोट करेंगे। अब ये सब वैल्यूज मीन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा मीन 85.39 आएगा। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए n/2 में n की वैल्यू 115 डिवाइडेड बाय 2 करने से 57.5 आएगा। अब ये देखेंगे 57.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस पोजीशन में आता है। वो देखने से पता चलता है जहाँ 75 आया है वहाँ पे 57.5 आएगा और इसके कॉरेस्पॉन्ड 50 to 60 मीडियन क्लास होएगी और जो 50 है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी 23 रहेगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 52। क्लास इंटरवल 10 है तो उसको आई से डिनोट करेंगे। अब ये सब वैल्यू मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू आई डिवाइडेड बाय f में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 50 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 10। इसको सॉल्व करने पर हमारा मीडियन 52.39 आएगा। हमारा मीन 85.39 है और मीडियन 52.39 और हाईएस्ट टोटल जो है उसमें 2 मोड आए हैं, इसलिए हमें फॉर्मूला मोड Z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन करना पड़ेगा और ये वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मोड Z इज इक्वल टू 3 इंटू 52.39 माइनस 2 इंटू 85.39। इसको सॉल्व करने पर
हमारा मोड -13.61 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।